Hello, once again, this is Aditya, and we are in the final part finally of chapter 2 self and personality. ठीक है, अब ये आपका लास्ट सेक्शन है. लास्ट टॉपिक था तुम्हारा बिहेवियरल एनालिसिस का. बिहेवियरल एनालिसिस से तुम यार क्या समझते हो? वही समझोगे, मतलब किसी भी इंसान के बिहेवियर को देखकर उसकी पर्सनालिटी को समझना. सिंपल वर्ड्स में बोले तो जैसे तुम किसी दोस्त को देख के बोलते हो कि ये पर्सन चिल है, इंट्रोवर्ट है, चेप है, ज़्यादा अमीरी दिखाता है अपनी, शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्से में रहता है. इसी वे में साइकोलॉजिस्ट भी ये काम करते हैं, बट थोड़े साइंटिफिक वे में. ऑफ कोर्स उन्हें बस गेस नहीं लगाना होता, उन्हें डेटा चाहिए. डेटा कहाँ से आ सकता है आपका? इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, रेटिंग से, नॉमिनेशन से और सिचुएशंस देके तुम्हें. पहला इंटरव्यू कॉमन मेथड है पर्सनालिटी असेस करने का. तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के सामने बिठा के वो तुमसे सवाल पूछते हैं. ठीक है, कैसे भी सवाल हो सकते हैं, कैजुअल तरीके से, स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड, कुछ भी. अच्छा, अगर इंटरव्यू आपका ना अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट बस ऐसे ही ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता है. ओपन एंडेड मतलब क्या? अपने बारे में बताओ, तुम कैसे सिचुएशन हैंडल करते हो. इससे क्या होता है ना, ताकि वो तुम्हारे ओवरऑल वाइब को समझ सके. लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है तो ना पूरा एक सेट प्रोसीजर होता है जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये स्ट्रक्चर स्टाइल का इंटरव्यू इसलिए होता है ताकि सब लोगों के डेटा को ना ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करा जा सके. और कभी कभी रेटिंग स्केल्स भी यूज़ की जाती हैं ताकि इवैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन सके. रेटिंग स्केल्स मीन दैट 1 to 10 रेट करो इसको उस तरह से. देन वी हैव गॉट ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इसका मतलब देखना नहीं होता, ठीक है, ये डिटेल्ड और ट्रेंड प्रोसेस है. तुम्हारे बिहेवियर को देखकर ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट तुम्हारी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करता है. राइट, जैसे ऐसे सोचो, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जैसे हमारे पास. अब अपने क्लाइंट को वो ऑब्जर्व कर रहा है कि वो अपने घर वालों के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, पोलाइट है, रूड है, एंग्शियस है, ये क्या है. ये इनसाइट्स साइकोलॉजिस्ट को काफ़ी हेल्प करता है डायग्नोसिस या काउंसलिंग प्लान बनाने में. लेकिन यहाँ भी अगेन एक दिक्कत है, ऑब्जर्वर की प्रेजेंस कभी कभी इंसान का बिहेवियर बदल देती है. जैसे तुम एग्जाम में हो और तुम्हारे टीचर तुम्हारे शोल्डर पे खड़ी है, ठीक है, सर पे खड़ी है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही हिल जाता है, सब कुछ रुक जाता है, दिमाग नहीं चलता. दैट्स व्हाट वी कॉल कंटामिनेशन ऑफ डेटा. फिर आता है बिहेवियरल रेटिंग्स. बिहेवियरल रेटिंग्स ये ना चीज़ ऑफिस में, कॉलेज में, वर्क प्लेस में काफ़ी पॉपुलर होती है. इसमें जो लोग तुम्हें अच्छे से जानते हैं, जैसे टीचर्स, कलीग हो गए, दोस्त हो गए, बॉस हो गया, वो तुम्हारे बिहेवियर को ना रेट करते हैं. ठीक है, तुम्हारे टीचर बोल सकते हैं कि ये बच्चा डिसिप्लिन्ड है, कोऑपरेटिव है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है. लेकिन अगेन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट. हेलो इफेक्ट मीन्स कि अगर रेटर जो रेट कर रहा है तुम्हें, उसको एक ट्रेट तुम्हारा पसंद आता है, तो वो ना तुम्हारी बाकी चीज़ों को भी अच्छी रेटिंग देगा, चाहे सच में तुम उतने अच्छे हो या ना हो. दूसरी प्रॉब्लम इसमें होती है बायस इन रेटिंग पोजीशंस. राइट, क्योंकि लोग ना हमेशा मिडिल वाले ऑप्शंस को चूज करते हैं. मिडिल कैटेगरी बायस होता है. कुछ होते हैं हमेशा एक्सट्रीम को चूज करना मानते हैं, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस होता है. तो इसको ना थोड़ा ट्रेनिंग के थ्रू हैंडल किया जा सकता है, बट बायस को पूरी तरह जीरो करना इम्पॉसिबल होता है. ठीक है, अब ये हो गया आपका रेटिंग्स. इसके बाद आपका आता है नॉमिनेशन. ठीक है, नॉमिनेशन ये तब यूज होता है जब ग्रुप के लिए एक दूसरे को अच्छे से मतलब ग्रुप के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं. जैसे क्लास में टीचर बोलती है कि तुम बताओ किसके साथ प्रोजेक्ट करोगे. टीचर आपको बोलते हैं अपने पार्टनर्स चूज कर लो. ठीक है, तो यही है जो जिसको चूज करते हैं. जैसे टीम वर्क स्किल्स होती है, लीडरशिप होती है, क्वालिटी, फ्रेंडली नेचर. ठीक है, ये मेथड काफ़ी डिपेंडेबल होता है. लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है, इसमें भी पर्सनल बायस घुस जाता है. जैसे तुम अपने दोस्त को नॉमिनेट कर दोगे, ठीक है, चाहे वो अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल स्कूल कैप्टन बने ना बने. फाइनली आता है आपके सिचुएशनल टेस्ट. ये एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज़ है. इसमें क्या होता है, इंसान को ना एक आर्टिफिशियल सिचुएशन में डालते हैं. जो तुम ट्रूथ डेयर सिचुएशन खेलते हो ना, वो ये भाई. सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है आपका सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें इंसान को एक स्ट्रेसफुल टास्क दिया जाता है और बाकी लोगों को बोला जाता है कि वो उसे डिस्टर्ब करें या कोऑपरेट ना करें. अब साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करता है कि बंदा गुस्सा हो रहा है या काम रहता है या फिर सिचुएशन को हैंडल करने का एक क्रिएटिव सॉल्यूशन लाता है.
इससे पता चलता है कि स्ट्रेस में उसका बिहेवियर कैसा होता है। हाँ, तो आई बिलीव दैट इज ऑल। ठीक है, तो यही है, तुम्हें याद रखना है बिहेवियरल एनालिसिस का मेन लॉजिक यही है कि तुम्हारे अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्शंस को साइंटिफिकली देखकर साइकोलॉजिस्ट तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में सॉलिड इंसाइट्स निकालते हैं। बट हाँ, अगेन ये भी बात है कि हर मेथड के अपने लिमिटेशंस होते हैं। हर मेथड को उसके जो टेस्ट टेकर है उसके बायस हो सकते हैं, तो उनके ट्रेनिंग करनी है। कभी कभी सिचुएशन ही बिहेवियर को थोड़ा ऑल्टर कर देती है, लेकिन जब ये सारी टेक्निक्स आप मिलके यूज़ करो ना, तो इंसान की पर्सनालिटी को काफ़ी एक्यूरेट पिक्चर बना सकते हो उसकी, राइट। सो दैट वाज ऑल। ये हमारे 25 लेक्चर्स हो गए हैं सेल्फ और पर्सनालिटी के, 1 to 25 सारे देख लेना, दे विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, आई विल टेक यू लीव। दिस वाज आदित्य एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।